चीनी सेना की भारतीय जमीन हथियाने की नाकाम कोशिश। भारतीय सेना ने दिया करारा जवाब, चीनियों को पीछे धकेला। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो बने रहे मेरे साथ। तो हेलो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे मेरे आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो दोस्तों, चीन के बारे में तो आप सब जानते ही हैं। जहां एक तरफ सारी दुनिया कोरोना वायरस महामारी से पीड़ित है, वहीं चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। पहले चीन ने सारी दुनिया में कोरोना वायरस फैलाया और अब भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश कर रहा है। भारत और चीन की सीमा लगभग 4056 किलोमीटर है, जो कि लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश राज्यों और यूनियन टेरिटरी के साथ लगती है और बांग्लादेश के बाद चीन की भारत के साथ दूसरे नंबर की सबसे लंबी सीमा है, जिसको अंग्रेजों द्वारा 1914 में मैकमोहन लाइन का नाम दिया गया। दोस्तों, डोकलाम डिस्प्यूट जो कि 2017 में हुआ था के बारे में आप सब जानते ही होंगे, जिसमें भारतीय सेना और चीनी सेना 73 दिनों के लिए आमने सामने डटे रहे और आखिरकार चीनी सेना को हार मानकर पीछे हटना पड़ा। और ऐसा ही कुछ इस बार हुआ है। चीनी सेना ने भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश की है। जी हाँ, भारत के राज्य सिक्किम के निकोला पास, जो कि एक पहाड़ी एरिया होने के कारण साल के ज़्यादातर महीने बर्फ़ से ढका रहता है और कुछ महीने ही वहाँ पर बर्फ़ कम होती है। और आमतौर पर इन्हीं दिनों ही भारतीय सेना इन एरिया में पेट्रोलिंग करती है और अपने कैंप्स लगाती है। और यह पहाड़ी एरिया होने के कारण वे आगे पीछे होती रहती है। और जब भारतीय सेना अपनी सीमा से पीछे थी और चीनी सेना ने इसी समय का फ़ायदा उठाकर भारतीय सीमा में घुसकर अपना कैंप लगाने की कोशिश की। प्राइस सलूट तो इंडियन आर्मी, उन्होंने चीनी सेना को घसीटकर भारतीय सीमा से बाहर निकाल दिया। और यहाँ लगभग 150 के करीब सैनिक थे, जिनमें हाथापाई हुई और 4 भारतीय सेना के जवान और 11 चीनी सेनाओं के सैनिक घायल हुए। यह पहली बार नहीं, भारतीय सेना ने कई बार चीनी सेना को पीछे धकेला है। सन 1967 में सिक्किम भारत का हिस्सा नहीं था, मगर भारत सिक्किम की मिलिट्री और इकोनॉमिकली मदद करता था। चीन तिब्बत की तरह सिक्किम पर भी अपना कब्जा जमाना चाहता था। नथुला से चीन की सेना कई बार इस पार आ रही थी, इसलिए भारतीय सेना ने वहां कटीली तार लगा दी। चीनी सेना ने इसे रोकने की बहुत कोशिश की, पर भारतीय सेना अपना काम करती रही। पर 11 सितंबर 1967 की सुबह चीनी सेना ने उन भारतीय जवानों पर हमला करने लगी। उनको लगा कि यहाँ भी 1962 की तरह ही होगा, पर यहाँ तो उल्टा ही हो गया। दरअसल इस बार भारतीय सेना पहले ही तैयार थी। उन्होंने भी इसका डट कर जवाब दिया और लगभग 10 दिनों बाद चीनी सेनाओं को अपनी हार मानकर पीछे हटना पड़ा। इस पूरी घटना में भारत के करीब 88 जवान शहीद हुए, जबकि 340 चीनी सैनिकों को अपनी जान गंवानी पड़ी। और इस पूरी घटना को इंडिया चाइना वार 1967 के नाम से जाना गया। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।